आज हम आपको ऐसे कार्टून शो के बारे में बताने वाले हैं जिसमें फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले ही बता दिया गया था। कार्टून एनिमेशन सीरीज और साइंस फिक्शन मूवीज में हमेशा ही फ्यूचर की एक झलक दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब क्या हो जब किसी कार्टून शो का कोई सीन रियल लाइफ में घटित हो जाए, और वो भी इतना ज्यादा सटीक तरीके से कि इसे महज इत्तेफाक कहना लगभग नामुमकिन हो। तो आज आपको इस मिस्टीरियस कार्टून शो के बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। इस कार्टून शो का नाम है द सिम्पसन। इसे 17 दिसंबर 1989 में अमेरिका में शुरू किया गया था। इस कार्टून शो में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कैपिटल हिल वॉर और नोबेल प्राइज विनर तक के नाम 10 से 15 साल पहले ही बता दिए गए थे। सिम्पसन्स के पूरे कार्टून सीरीज में 25 से भी ज्यादा ऐसे हादसे दिखाए गए हैं जो फ्यूचर की एकदम सटीक झलक दिखाती है और जो फ्यूचर में सही भी हुई हैं। आज आपको सभी घटनाओं में से 10 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। नंबर 1, ट्रंप। साल 2000 में आए सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक सन की आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रंप है। आप इस कार्टून कैरेक्टर को रियल लाइफ ट्रंप से भी मिलाकर देख सकते हैं। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि ट्रंप नाम का लीडर एक्सीलेटर से नीचे की ओर उतरता दिखाई देता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसके कुछ सालों बाद असली डोनाल्ड ट्रंप उसी आउटफिट और स्टाइल में और बिल्कुल मिलते जुलते एक्शन के साथ एक्सीलेटर से उतरते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सोचकर देखिए कि क्या आप अपने देश के अगले राष्ट्रपति का नाम या उसका चेहरा बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो ये सोचकर देखिए कि सिम्पसन्स के कार्टून में 15 साल पहले ही अपने राष्ट्रपति का नाम और उसके मिलते जुलते शक्ल वाले इंसान को दिखा दिया। नंबर 2, नोबेल प्राइज। ये 22वें सीजन का पहला एपिसोड होता है जिसमें सिम्पसन्स के परिवार के कुछ बच्चे इस बात पर शर्त लगा रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा। इस सीन के बीच में ही एक कैरेक्टर ने अपने हाथ में एक पर्चा पकड़ा होता है जिसके अंदर एक नाम लिखा था, बेंगट होल्मस्ट्रॉम। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये एपिसोड साल 2010 में टीवी पर दिखाया गया था, जबकि बेंगट होल्मस्ट्रॉम ने 2016 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था। नंबर 3, कैपिटल हिल हिंसा। जनवरी में बाइडेन को ऑफिशियली राष्ट्रपति बनाने के प्रोग्राम के दौरान बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था। दुनिया भर कई नेताओं ने इसे दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेसी के इतिहास में ब्लैक डे करार दिया था। लेकिन साल 1996 के सिम्पसन के द डे द वायलेंस डेड टाइटल से एक एपिसोड में इस दंगे की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा फ्लैग जलाने पर बैन लगाने की कोशिश के बाद कई लोगों ने बम और बंदूकों के साथ कैपिटल हिल पर हमला किया था। ये घटना साल 2021 में हुए कैपिटल हिल की घटना से काफी मिलता जुलता था। नंबर 4, फेस टाइम। 1995 में सिम्पसन के सीजन 6 एपिसोड 19 में लिसा को अपने फोन की वीडियो चैट फीचर का यूज करते हुए मार्ज के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था। आज के आईफोन की पसंदीदा फेस टाइम सुविधा को कार्टून में 15 साल पहले ही दिखा दिया गया था। नंबर 5, खराब वोटिंग मशीनें। साल 2008 के सीजन 20 एपिसोड 4 हॉरर का ट्री हाउस के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सिम्पसन का मेन कैरेक्टर बराक ओबामा के काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। अगली बार भी उन्हें ही वोट देने के लिए वो वोटिंग मशीन पर बराक ओबामा के नाम पर क्लिक करता है, लेकिन वोटिंग मशीन खराब होती है और उसका वोट जॉन मकेन नाम के दूसरे कैंडिडेट के खाते में चला जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई
हुई जब 4 साल बाद यानी 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक इंसान ने जब बराक ओबामा को वोट देने के लिए मशीन पर क्लिक किया तो उसका वोट दूसरे कैंडिडेट को चला जाता है। नंबर 6, NSA स्पाइंग स्कैंडल। साल 2007 के एक एपिसोड में EPA बायोडोम से बचने के बाद सिम्पसन परिवार को छिपने के लिए मजबूर किया जाता है, तो NSA उनकी एक बातचीत को सुनकर मार्ज और बच्चों का पता लगाता है। हालांकि द सिम्पसन मूवी के सिनेमाघरों में हिट होने के 6 साल बाद एडवर्ड स्नोडेन ने पहली बार अमेरिकियों के फोन और इंटरनेट के सीक्रेटली रिकॉर्ड करने का खुलासा किया था। नंबर 7, द गॉड पार्टिकल। 1998 के सीजन 10 के एपिसोड दूसरे द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में दिखाया जाता है कि सिम्पसन का मेन कैरेक्टर होमा एक इन्वेंटर बनाना चाहता है, इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसी हरकतें करता है। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है, लेकिन टीवी देखने वाले लोग इस मैथमेटिकल इक्वेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है जब साल 2012 में साइंटिस्ट इस गॉड पार्टिकल की खोज करते हैं। जब उस गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेट किया जाता है तो उसका मास उतना ही होता है जितना सिम्पसन की उस मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा था। नंबर 8, यूक्रेन क्राइसिस। 1998 में इस कार्टून में सोवियत यूनियन की वापसी और एक नए कोल्ड वॉर की भविष्यवाणी की गई थी। ये क्लिप सिम्पसन के पुराने एपिसोड सिम्पसन टाइड से है, जिसे 29 मार्च 1998 को टेलीकास्ट किया गया था। इस दौरान बोरिस येल्टसिन राष्ट्रपति थे। इसमें दिखाया जाता है कि सिम्पसन का होमर सिम्पसन नेवी में शामिल होता है और रशियन सबमरीन के साथ गोलीबारी में फंस जाता है। तब सोवियत यूनियन में रूस का एम्बेसडर ये खुलासा करता है कि सोवियत यूनियन का टूटना सिर्फ अमेरिका को भटकाने के लिए एक चाल थी। इस 30 सेकंड के क्लिप में लेनिन भी ताबूत तोड़कर बाहर आ जाते हैं और किसी ज़ॉम्बी की तरह कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि कैपिटलिज्म मस्ट बी क्रश्ड। नंबर 9, फीफा का करप्शन स्कैंडल। फीफा के लिए साल 2015 काफी बुरा था। अगले चेयरमैन का चयन होने से 2 दिन पहले स्विट्जरलैंड की पुलिस द्वारा करप्शन की आरोप में फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे। लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इस घटना के ठीक 1 साल पहले साल 2004 के सीजन 25 एपिसोड 16 में दिखाया गया था। वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो होमर से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को सुधारने में मदद मांगते हैं, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी रियल लाइफ के समान ही बहुत शॉकिंग निकली। इस कार्टून ने 2014 वर्ल्ड कप में जर्मनी की ब्राजील की हार की भी सही प्रेडिक्शन की थी। नंबर 10, लेडी गागा का ऑल टाइम शो। सीजन 23 एपिसोड 22 में लेडी गागा के सुपर बाउल LI के हाफ टाइम शो के लिए ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम की छत से उतरने से लगभग 5 साल पहले सिम्पसन में हवा में लटकते हुए स्प्रिंगफील्ड के लोगों के लिए एक गाना गाते हुए दिखाया गया था और लेडी गागा ने कार्टून की तरह की सेम सिल्वर आउटफिट पहना हुआ था। इस कार्टून में दिखाई गई चीजें आगे चलकर सच साबित होती हैं। इससे पहले भी इस कार्टून के अलग अलग एपिसोड में जो दिखाया गया उसमें से काफी कुछ सच साबित हुआ है। कमला की ड्रेस से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ने अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमला बोलने के घटना तक। अगर तस्वीरों के साथ साथ सबूत नहीं होता तो आप यकीन नहीं करते कि इन हादसों की झलक भी बरसों पहले द सिम्पसन पर दिखाई दी थी। बहरहाल टाइम ट्रैवल को लेकर आपने बहुत सारे किस्से, कहानियां और न जाने क्या क्या सुने होंगे, लेकिन द सिम्पसन अपने शो में अक्सर होने से पहले ही घटनाओं को पेश करने के लिए पॉपुलर हैं और वे दुनिया की घटनाओं से मेल भी खाते हैं, जिस बात की ओर इशारा करते हैं कि शो के डायरेक्टर मैट ग्राइनिंग एक टाइम ट्रैवलर हैं।
ठीक है, शायद एक टाइम ट्रैवलर न भी हो, लेकिन आपको ये तो मानना होगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।